पिछले दिनों मैंने आपके सामने रिजर्वेशन की बात की थी कि किस तरीके से नया रोस्टर जारी हुआ। पुराने रोस्टर को ख़त्म करके नया रोस्टर जम्मू कश्मीर सरकार ने जब जारी किया तो उसमें क्या क्या चीज़ें तब्दील हुई, मेन पॉइंट्स रखे थे। लेकिन दो लोगों की बात करना ज़रूरी था, बल्कि तीन आप कह सकते हैं। एक जो PWs फिज़िकली जो डिसेबल लोग हैं, जिनकी 4% रिजर्वेशन उससे आगे बढ़ी नहीं, और उस पर भी बहुत सारे लोगों की जो SRO 43 के तहत कई लोग आते हैं, उनकी भी मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा हैं। नौकरी ना मिलना, वक्त पर कागजात भरने के बावजूद भी रिस्पॉन्ड ना आना, वो सारी चीज़ें। लेकिन जब आप ओपन मेरिट और RBA को भी देखते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। एक तो जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की कि ओवरऑल हम कट टू कट कैसे देखते हैं, जितनी परसेंटेज टोटल आप ओपन मेरिट देख रहे हैं, जिस हिसाब के आप हालात देखते हैं, जिस हिसाब की सूरत हाल इस वक्त है, उसमें ओपन मेरिट की असामियाँ टोटली कम हो गई हैं। वो 40% के आसपास रह गई हैं। 40% जो मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि 56 हुआ करती थी, 40% रह गई है। और जो पसमानदा तबकात का कमीशन है, कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जिसको आप कहते हैं, उसने सरकार को एक लेटर लिखा और कहा कि जो क्राइटेरिया है वो मुकम्मल तौर फिक्स किया जाए। और इस दौरान एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आई कि RBA के ज़ुमरे में जो गाँव आते हैं या जो इस बार ऐड करने हैं, उनको फौरी तौर पर जो है वो सामने लाया जाए, उनकी तफसीलात मांगी जाए। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो JK SCBC यानी जो सोशल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, उसने सरकार को खत लिखा है और कहा कि बहुत सारे ऐसे गांव देहात हैं और उनकी तरक्की के बारे में तफसीलात जो हैं वो सामने लाई जाएं। बहुत पहले जिनको पसमानदा करार दिया गया था और वहाँ के रिहायशियों को पसमानदा इलाकों या RBA ज़ुमरा जो है इस कैटेगरी में डाल दिया गया था, और बाद में कम करके इसको 10 कर दिया गया था। और वहाँ के रिहायशी जो 20% जिनको रिजर्वेशन दी गई थी, जो बाद में 10 कर दी गई। जस्टिस रिटायर्ड GD शर्मा की सरबराही में जो कमीशन है, सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट PSC मेंबर रूपलाल भारती और रिटायर्ड IPS अफसर मुनीर खान इस कमीशन में चूँकि शामिल थे। और पैनल मार्च 2020 में कायम किया गया। इसकी तौसी की जो मुद्दत है 2024 तक बाद में की गई। और पसमानदा इलाकों को शामिल करना या किसी इलाके को काटना, ये बातें कब सामने आने लगी, जब पहाड़ियों को भी रिजर्वेशन मिल गई, उनको भी 10-10% कर दिया गया। STs को, SCs को कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 जिसमें गुजर बकरवाले एक में, दूसरे में जो गड्ढा ब्राह्मण, कोली, पडारीज और इस तरीके से 10% उनको रखा गया। तो गुजरों को, बकरवालों को जो था उससे नहीं छेड़ा गया। लेकिन ओवरऑल जब आप सिनारियो देख रहे थे तो RBA वाले कहाँ जाने थे। तो खबर है कि RBA की बहुत जल्द एक बड़ा ऐलान होने वाला है, नई लिस्ट सामने आ रही है। और उस लिस्ट में वो जो 10% से कम करके 4% के जो 20% से 10% कर दिया गया था, उस पर क्या सरकार किसी भी तरीके से जिन गाँव, जिन देहातों को बहुत पहले सरकार ने या इन कमीशन की रिकमेंडेशंस पर, उनकी सिफारिशात पर पसमानदा करार दिया था, बैकवर्ड करार दिया गया था, व्हाट्स नेक्स्ट, इट विल बी डिसाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। वो इसके बाद रिपोर्ट सामने आएगी। और वो गांव जिनके बाशिंदे उस वक्त RBA कैटेगरी के तहत रिजर्वेशन उठाते थे या लेते थे, रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाते थे, जम्मू कश्मीर को छोड़कर RBA का जो ज़ुमरा है मुल्क के किसी भी रियासत या मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मौजूद नहीं है। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर है। यहाँ तक कि नेशनल लेवल पर जो रिजर्वेशन है, इसके लिए भी कोई कैटेगरी नहीं है। और इस कैटेगरी के तहत 10% रिजर्वेशन देने का कोई तनकीद का सामना, काफ़ी तनकीद का जो है वो सामना सरकार को भी करना पड़ा, ख़ासतौर पर ऐसे वक्त में जब रिजर्वेशन 60% तक पहुंच गई और सिर्फ 40% असामियाँ जो ओपन मेरिट कैटेगरी हैं उनके लिए खाली हैं, जो पहले 56 के आसपास थी। यही वजह है कि बहुत सारे लोग इस पर वक्तन फ़वक्तन आवाज़ बुलंद करते हैं। तो 40% ओपन मेरिट बचा, इसके लिए कोई ज़्यादा है नहीं। इसके अलावा जिन इलाकों के को जो पैरामीटर्स हैं उनके मुताबिक सहूलियात देनी थी, वो देने की बात कही जा रही है। RBA की फहरिस्त से बहुत सारे गांव जो हैं इनको हटाया जाएगा। अब मान लीजिएगा कि पंचायत A है, उसमें 3 इलाके हैं, तीनों पहले RBA में आते थे, जो बैकवर्ड एरिया में जो है वो डाल दिए गए थे। लेकिन RBA से उनको उस वक्त मान लीजिएगा कि तीनों को हटा दिया गया जब वहाँ पर जो तबकात थे किसी और कैटेगरी में, कुछ को पहाड़ी में डाल दिया गया। जो गुजर्स थे वो ऑटोमेटिकली गुजर उसमें आ गए, ST में। अगर कोई SC था वो उसमें आ गया। लेकिन RBA फिर साफ जो लाइन टच करना चाह रहा हूँ मैं कि एक जगह आप दो फ़ायदे नहीं ले सकते। ये सरकार का डिसीजन था। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे तबकात को पसमानगी से बाहर निकालने के लिए रिजर्वेशन अनाउंस की गई। तो ओपन मेरिट वाले ऐसे में बहुत पीछे रह गए। वो इसलिए क्योंकि जो 56 या 60% के आसपास असामियाँ थी वो कम होकर 40% रह गई। अब जो RBA वाले एरियाज़ हैं, जो RBA में आते थे पहले, उनको उस वक्त हटाया गया जब OBC रिजर्वेशन दिया गया।
जब पंचायतों के अंदर ओबीसी रिजर्वेशन अनाउंस हुई, पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी गई, कोलीज, बड्डा ब्राह्मण, तो लोग कम बचे उस हिसाब से। लेकिन अब जो एरियाज़ हैं ऑलरेडी जो आरबीए में आते हैं, अगर आज भी वो किसी रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं उठाते तो वो जो 20% से कम करके 10% कर दी गई थी, इस पर सरकार को बड़ा फैसला करना और कुछ दिनों में इस पर अनाउंसमेंट मुमकिन है कि हो जाए। इसके बाद 20% रिजर्वेशन जो थी, जिसको बाद में जम्मू कश्मीर में आरबीए कैटेगरी में 10% कम करने पर काफ़ी नाराज़गी भी हुई थी। सरकार की तरफ से दर्ज कबाइल यानी एसटी कैटेगरी के तहत रिजर्वेशन को बढ़ाकर 20% किया गया था। ओबीसी को 8% देने के बाद ओपन मेरिट ज़ुमरे में जो रिजर्वेशन घटकर 40% रह गई। इस पर मौजूदा दौर में आप कह सकते हैं बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है और पूरे मुल्क के अंदर जो ओबीसी को भी 27% के आसपास, जिसमें बढ़ाने की बात काफ़ी ज़्यादा हुई, वादे वक्तन फ़क्तन पूरे भी किए गए, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ 8%, ये भी ज़्यादती इस पूरे तबके के साथ हुई। जब रिजर्वेशन आप इक्वालिटी की बात करते हैं तो फिर 27 के बजाय आप 8 ही जम्मू कश्मीर में स्टेट लेवल पर दे रहे हैं, दैट इज़ नॉट इनफ। इसके अलावा एसटी के पास पहले से ही 10% रिजर्वेशन था। पहाड़ी जो नस्ला कबीला है, पहाड़ी कबीला है, कोली है, गड्डा ब्राह्मण है, मजीद 10% रिजर्वेशन ली, जो मैंने शुरुआत में बताया, तो कुल 20% हो गया। ओएससीज जो अदर सोशल कास्ट क्लासेस हैं, उनके तहत 4% तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म किया गया था और ओबीसीज जो थे उनको 8% रिजर्वेशन दिया गया था। इसके अलावा जो एससीज थे उनको 8%, इक़्तिसादी तौर पर जो कमज़ोर तबकात होते हैं, जिनको आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं, उनको 10%, बैनुल-अक़वामी सरहद यानी इंटरनेशनल बॉर्डर या लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास रहते हैं, एलओसी के आसपास, उनको 4%, आरबीए के लिए 10% रिजर्वेशन इस वक्त है। लेकिन क्या ये बढ़ेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। एक तो इस बात पर गौर करना है, जो ओपन मेरिट वाला मसला है, इस पर सरकार थोड़ा सा फंस गई है कि आप सबको कैटेगरी देने लगे हैं। आप कह सकते हैं कि 1/3 मेजॉरिटी आपने रिजर्व कर दिया है, फिर उसके अलावा बचता क्या है, एक बात वो। दूसरा, मैं जिस पॉइंट पर आप सबकी तवज्जो दिलाना चाह रहा था, दैट वाज नॉट ओनली ईवीएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तो होती ही है बात, मगर वो लोग जो पसमानदा तबकात से हैं ही हैंडीकैप्ड हैं, बदकिस्मती से जिस्मानी तौर ख़ास अफराद हैं, उन लोगों का क्या वो 4% ही रहेगी? क्या वो डिज़र्व नहीं करते? इससे आगे बढ़ेगी जब आप पेंशन भी 1000 रुपये के आसपास ही दे रहे हैं और वो भी 6-6, 8-8, 9-9 महीने नहीं मिलती है। तो एक तो उस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। होप्स हो कि कमीशन इस बार बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन के साथ सामने आएगा। ऑन दी अदर हैंड, जहाँ पर इन जो वीकर सेक्शंस की हम बात करते हैं, मैक्सिमम लोग इनमें से अच्छी खासी इमदाद जो है सरकार से लेते हैं तरह तरह की, लेकिन इसमें जब कैटेगरी करनी ही है, जब रिजर्वेशन दे ही रहे हैं, तो फिर 4% से बढ़ानी भी होगी, क्योंकि मैक्सिमम नौजवान जिन्होंने कहीं के हाथ पाँव जिस्म के ज़्यादा अज़ा ख़त्म होने के बावजूद भी पढ़ाई की है, आला तालीम याफ्ता है, वो भी बेरोज़गारी के इस दौर से गुजर रहा है। दैट इज़ सेकेंड अनफॉर्चुनेट पार्ट। ये सारी सूरत हाल है और ओपन मेरिट घटकर 40% रह गई है। और अब जो तफसीलात तलब की गई हैं, जो मैं आपके सामने डिटेल्स रख चुका हूँ, वो हैं आरबी के हवाले से। जो पसमानदा तबकात कमीशन है, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, उसने सरकार को एक ख़त लिखा है। आरबीए में के ज़ुमरे में या कैटेगरी में जिन देहातों को डाला गया, उनकी तफसीलात तलब की गई हैं, तो शायद एक बड़ा ऐलान इनके लिए भी, और साथ में उम्मीद जिस पे दुनिया कायम है कि जो हम में सबसे कमज़ोर हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड हैं, बेसहारा हैं, उन लोगों का भी कुछ मज़ीद सोचा जाएगा।